बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है मेरे तमाम व्यूअर्स बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ बहुत मज़ेदार और डिफरेंट चिकन करेले की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो बनाने में बहुत दिलचस्प और खाने में बहुत आला है। ये रेसिपी बहुत से लोगों को पसंद होती है, तो फिर जल्दी से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हाफ़ केजी करेले ले लिए हैं। इनका छिलका मोटा है, इसको पहले पील कटर से उतार लेंगे। छिलका उतारने के बाद इसको छुरी से हल्का हल्का सा खुरच लेंगे। करेले का जितना छिलका बारीक होगा, इसकी करवाहट इतनी ही कम होगी। इसी तरह सारे करेलों के छिलके उतार लेंगे। छिलके उतारने के बाद इसको 2 हिस्सों में कट कर लेंगे। फिर इसके बीज निकाल लेंगे। ये बीज नरम है, अगर आप इसको ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं करती, तो मैं निकाल दूँगी। इसी तरह सारे करेलों के बीज निकाल लेंगे। बीज निकालने के बाद इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए सारे करेलों की कटिंग हो चुकी है। अब इसमें हाफ़ टी स्पून नमक, 3 टेबलस्पून सिरका या लेमन जूस जो आपके पास अवेलेबल हो वो डालकर इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको आधे घंटे के लिए धूप में रख देंगे। आधे घंटे के बाद करेलों को अच्छी तरह धोकर किसी कपड़े में डालकर निचोड़ लेना है। ये मैं निचोड़ लिए हैं, ये अच्छी तरह ड्राई हो चुके हैं। आप भी अच्छी तरह ट्राई कर लीजिएगा, क्योंकि पानी रहने की सूरत में ये कड़वे भी हो सकते हैं। अब इसको फ्राई कर लेंगे। अगर इसकी कड़वाहट ख़त्म ना हुई तो वो सारे सालन को कड़वा कर देंगे, जबकि सारी मेहनत को ज़ाया कर देंगे। अब पैन में तकरीबन हाफ़ कप ऑयल डालकर गर्म कर लेंगे। फिर इसमें करेले डालकर स्लो फ्लेम पर शैलो फ्राई कर लेंगे। तेज़ फ्लेम पर हरगिज़ नहीं करना, इससे क्या होगा कि जल्दी से कलर आ जाएगा और ये कच्चे रह जाएंगे और कड़वे भी। इसको इतना फ्राई करना है कि जब तक इस पर प्यारा सा गोल्डन कलर ना आ जाए। ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आ चुका है। अब इसको निकाल लेंगे। ये देखें, इनको अलग प्लेट में निकाल लिया है। ये क्रंची तैयार हुए हैं। अब इसको एक साइड पर रख देंगे। इस तरह ये पहला स्टेप बिल्कुल क्लियर है। अब दूसरे स्टेप की तरफ आ जाते हैं। अब एक कढ़ाई में हाफ़ केजी चिकन का मिक्स गोश्त, आप बकरे का भी ले सकते हैं। कुछ लोगों को बकरे के गोश्त में ये बहुत मज़े के लगते हैं और कुछ को चिकन में। चॉइस आपकी है, तरीका सेम है। अब इसमें हाफ़ कप पानी डालेंगे, क्योंकि चिकन है जल्दी डन हो जाएगा। अगर आप बकरे का गोश्त लेंगे तो 2 से 3 कप आपने इसमें पानी डालना होगा। एक टमाटर का पेस्ट, ये अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट है, जिसमें मैंने 5 से 6 जवे लहसुन के, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 3 हरी मिर्चें लेकर इकट्ठा कूट लिया था। अब इसमें डाल दूँगी। एक बड़ी प्याज रफली चॉप्ड डालकर फिर इसमें सिजलिंग जाएगी, जिसमें 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून हल्दी। सिर्फ इतने मसाले फ़िलहाल डालेंगे। इसको मिक्स करेंगे, क्योंकि चिकन ने भी अपना भी पानी छोड़ना है, इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी डाला है। अब इसको कवर कर देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए, मीडियम फ्लेम। 15 मिनट के बाद ये देखिए अभी भी इसमें पानी है, लेकिन ज़्यादा नहीं। इसको मिक्स करेंगे, फिर से 10 मिनट के लिए कवर कर देंगे। 10 मिनट के बाद ये देखिए पानी ड्राई हो गया है, चिकन भी डन हो गया है। अब इसमें हाफ़ कप ऑयल डालेंगे। ये वही ऑयल है जिसमें मैंने करेले फ्राई किए थे। अब इसकी भुनाई करेंगे। भुनाई करते हुए इसमें वो हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे और भुनाई करेंगे। बुनाई करते हुए 2 से 3 टेबलस्पून दही बीट किया हुआ डालेंगे। इसको मुसलसल स्टेयर करेंगे जब तक इसमें बबल और ऑयल सेपरेट ना हो जाए। ये देखिए ऑयल सेपरेट हो चुका है, बुनाई कंप्लीट हो चुकी है। अब इसमें फ्राई किए हुए करेले डाल देंगे और फिर इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद 1 टीस्पून कसूरी मेथी, 1 से 2 मोटी हरी मिर्चें कट की हुई, फिर एक छोटा सा प्याज रिंग शेप में कट किया हुआ, 1 टेबलस्पून हरा धनिया डालकर 5 से 10 मिनट दम पर रख देंगे, ताकि जो सब्जियां हमने डालनी है वो नरम हो जाएं। 10 मिनट के बाद ये देखिए बड़ी कमाल की खुशबू आ रही है। अब इसको मिक्स करेंगे। ये देखें लुक के साथ साथ टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त है। अब इसको डिश में निकालते हैं। डिश में निकालने के बाद प्याज हरी मिर्च के साथ गार्निश करेंगे।
ये देखिए फाइनल लुक। ये मज़ेदार करेले गोश्त की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। हमेशा अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।